सही हो गया। तो बीच में काम कैचअप करने का मौका मिला? यस मैम, मेरे अभी तक वो प्लान योर वीक रह गया, बाकी मेरा सारा कंप्लीट है। और थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आफ्टर ईद यूनिवर्सिटी का भी बहुत लोड था और ये असाइनमेंट्स भी रहती थी कुछ। सही। लेकिन कैचअप हो गया, और बीच में एक क्लास मिस भी हुई है, तो 2 हफ्ते हो गए, मतलब आराम से मिल गया था टाइम। यस। सही। शोएब, आपका कैसी गुजरी है ईद? बहुत अच्छी। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मैंने बोला बहुत अच्छी गुजरी है। और काम पे कैचअप करने का मौका मिला? जी जी मैम, सारी कंप्लीट है असाइनमेंट वगैरह। सही। सही, जबरदस्त। असाइनमेंट्स पे आपका जबरदस्त हुआ पड़ा। नाइस। तो ये उसका क्या सीन है, शोएब, जो चैलेंज शुरू करना था? यस मैम, शुरू हुआ ईद के दूसरे दिन स्टार्ट किया था। जबरदस्त। अभी कौन से नंबर पे पहुंचे हैं? आज मैम 10वां है, आई थिंक 10वां या 9वां है पड़ा। सही, जबरदस्त। तो मतलब आप लोगों को समझ लग रही है कि क्या हो रहा है? यस मैम। ठीक है। आज असल में हमने जो काम करना है वो उसी से रिलेटेड है। क्लास में हम एक्टिविटी करेंगे जो डिजाइन से रिलेटेड होगी। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम मंडे से रीस्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से और बच्चे ऐड करके, ताकि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो वो कैचअप कर सकें। तो डिजाइन उससे पहले इस हफ्ते आपका फाइनल होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन पे फिर हम बोल के दोबारा मतलब फिर ऐसे अलग से टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो आज की एक्टिविटी है, तो चलें शुरू करते हैं। आई होप बाकियों की भी अच्छी गुजरी है ही ईद और उन्होंने कैचअप किया हो। और हाँ जी, तो ऐसा है, आप लोगों ने आप सब वो खोलें फाइल, जिस फाइल के को आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, जो मेरी फाइल है जिसमें 10 चैलेंजेस हैं। मतलब फिग्मा की जो फाइल है उसको आप ओपन करेंगे। जबरदस्त। बस वो मैं भी साथ साथ खोल रही हूँ। उसके बाद आप लोग हमारे पास हैं, क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं। अगर आपने दोस्तों को मैसेज करें ना, जल्दी से क्लास ज्वाइन करें वो। मुझे क्लास में थोड़े से बच्चे और चाहिए। तो हम जा रहे हैं, आप लोगों को तरीकाकार सारा पता है, मतलब आज का जो सारा काम है वो एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए आपको जो मेन प्रोसेस है मैं उस पर दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे कि मतलब यूं करना है यूं करना है। आपको पता है कि हम उसके ऊपर क्या करते हैं, और आप सबने बेसिकली चैलेंज स्टार्ट किया है, उसमें से कुछ किए हैं, बाकी अब आपकी वो है कि आपने कितने किए हैं। हम कुछ दिनों बाद आपसे वो स्क्रीनशॉट करेंगे, लेकिन अभी आप सबने वो देखी हुई है, तो मतलब देखा हुआ है चैलेंज। तो मैं जा रही हूँ हाइप फॉर एकेडमी पे, और एक और चैलेंज लेकर आ रही हूँ। मुझे जरा देंगे आप लोग 1 मिनट। स्क्रीन शॉट लाना चाह रही हूँ मैं एक नए चैलेंज के। डेली चैलेंजेस, जो आई चैलेंजेस, सबने एटलीस्ट 10 कर लिए हैं, ये मैं अस्यूम कर लूँ, क्योंकि हमने यकम से स्टार्ट करना था। नहीं मैम, सबके 10 नहीं हुए। आपके कितने हुए हैं फिर? 10 नहीं हुए तो कितने हुए? हेलो। सबा, आपके कितने हुए हैं? मैम मेरा भी एक ही हुआ है। मैं असाइनमेंट्स पे हूँ, दूसरा मैंने बताया भी था। कल हुआ था लेक्चर के इंटरनेट इश्यूज हैं, मैं नहीं कर पा रही थी कंप्लीट काम कोई भी। ठीक है।
तो आज नेट लगा है दूसरा, देखते हैं कितना देर चलता है ये। सही है, मैं स्क्रीन शॉट एक ऐड करने लगी हूँ 11वें चैलेंज जी का है, तो उसी फाइल के अंदर आप लोग आई होप उस फाइल को ओपन किया हुआ हो आपने। फिग्मा फाइल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है अपनी, वो करनी है। तो आज हम क्लास के अंदर ग्रुप्स में जाके ये चैलेंज करेंगे, चैलेंज 11। जहाँ पे मैंने 10 चैलेंजेस की डिटेल्स नीचे डाली हुई हैं, तो अभी मैं डाल रही हूँ अगला चैलेंज उसी फाइल के अंदर। अभी तक मुझे एक बच्चा फाइल में नजर आ रहा है, भाई सारे फाइल में आए, स्पीड पकड़ें, जाग जाए अब। मैम ओपन नहीं हो रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क डाउन जा रहा है। जी आलिया। मैम आपने 15 डेज की नहीं डाली हुई, या मैंने कोई और फाइल ओपन की हुई है? बच्चे 10 उनकी बात कर रही हूँ मैंने, वो जो चैलेंजेस की डिस्क्रिप्शन है वो साइट पे मैंने डाली हुई है, जो डिटेल्स हैं कि किस तरह से करना है चैलेंज, वो पहले 10 की है। ओके ओके, और वो जो व्यू कर रही हूँ वो मेरा ही आ रहा है ना? जी जी, वो आपका ही आ रहा है। तो अभी मैं उसके नीचे मतलब डिटेल्स डालने वाली पार्ट वो कर रही हूँ कि अभी हम क्या करते हैं। तो बस मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करके एक दफा दिखाती हूँ, बस वो ऐड हो जाए। ओके, आप जा रहे हैं स्क्रीन शेयर करने। सारे बच्चे लैपटॉप ओपन कर लें, और ताकि हम इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आज के सारे मसले और फिग्मा को आज फाइनल कर लें, क्योंकि फिग्मा इसके बाद हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, रीस्टार्ट में हमें जल्दी से कैचअप करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये फाइल है हमारे पास जो आपके साथ शेयर हुई हुई है, इसका नाम है यूआई चैलेंजेस, और ये कहाँ शेयर हुई हुई है? क्लासरूम के अंदर। ये जो सेक्शन बने हुए हैं इन पे 1 to 15 नाम लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर साइड पे देखेंगे आप, यहाँ पे देख रहे हैं 1 to 15, ये पढ़ा है कि मतलब ये चैलेंजेस हैं जो कि हम लोगों ने मैंने किए हैं, और उसके सेक्शन इसमें फिर अगले पेज में 16 से 30 तक हैं, फिर आगे 31 से 45 तक हैं। तो ये 90 के 90 पूरे चैलेंजेस मुख्तलिफ पेजेस में पड़े हुए हैं। तो ये 1 to 15 वाले पेज के अंदर अगर आप आए, तो उसके अंदर यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे पड़ी हैं कि पहले चैलेंज की डिटेल, दूसरे चैलेंज की डिटेल, तो सबसे आखिर में आ जाए। तो यहाँ मैंने अभी डाला है चैलेंज नंबर 11। बहुत आसान से चैलेंज है, आपने बनानी है एक कोड फील्ड, कोड फील्ड। तो अब उसमें क्या है कि आप लोगों के सबके माइंड में वो वाली इंस्ट्रक्शंस याद होंगी जो कि मैंने देते हुए ये वाला काम किया था कि आपने कैसे करनी है, कैसे एक्सप्लोर करना है, ढूंढ के कैसे लाना है, पसंद कैसे करना है, काम करना कैसे है। तो ये स्टेप्स हैं कि जो आपने उसमें डालने हैं। कोड फील्ड होती क्या है, कितना फासला रखना है, क्या करना है, ये सब चीजें वो यहाँ पे बता रहा है। तो आप लोगों को अभी मैं ग्रुप्स बनाऊंगी, ग्रुप्स के अंदर आप बच्चे होंगे। मतलब अभी मेरे पास क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, तो मैं उनको 2 हिस्सों में करूंगी। एक मैं आपके टीचर को कहूंगी बच्चों को बाकियों को भी ज्वाइन करवाएं। C11U5। एक, दो, 2 बच्चे नहीं है, और 3 बच्चे नहीं है, 3 बच्चे और होने चाहिए। बच्चे टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें, टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। अभी अफीरा नहीं है हमारे पास, आयजा नहीं है हमारे पास, और आलिया नहीं है हमारे पास, मलाइका नहीं है हमारे पास, नहीं मलाइका है हमारे पास। मैम मैं तो
सही सही, सॉरी, मैं उल्टी साइड में गलत जगह से नाप पड़ी थी। ठीक है, आयजा है, अहमद हसन भी हैं, और मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद हसनैन नहीं है, और सबा है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपके ग्रुप बना रही हूँ, और आप लोगों को मैं तकरीबन अभी स्टार्ट के लिए हम 25-30 मिनट से शुरू करते हैं। आप जाएंगे, हाँ, जल्दी आराम से काम शुरू करेंगे, जो भी है मिलके आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई हमने इस स्टेप पे क्या करना था, फिर आगे क्या स्टेप है, ताकि आप ऐसे एज अ टीम काम करें और आपके दिमाग में मतलब ये चीज फीड होकर फिग्मा में कोई चीज मिलेगी तो वो कैसे करनी है। तो ये 11 चैलेंज पे जरा जल्दी से नजर डालें। इन द मीनवाइल मैं आपके ग्रुप्स बना रही हूँ, और इस चैलेंज के अंदर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इतनी दौरान में आपको पूछ लें। तो हम 1-2 मिनट में चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जितनी देर में मैं ग्रुप बनाती हूँ। और फ्यूचर में हम तो हर क्लास के अंदर एक्टिविटी किया करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो चीजें समझ नहीं आ रही वो आपको क्लास में करेंगे तो समझ आएंगी। तो ये इस चीज को, ये मतलब आज से हम लोग एक्टिविटीज पे जा रहे हैं। कहाँ होता है एक्टिविटीज, इन्होंने बदल दी हैं। नो नो, वहीं पर है, मैं गलत जगह चेक कर रही थी। ब्रेकआउट रूम्स, जस्ट ऑटोमेटिक वाले नहीं करने। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप इतने में एडिटिंग करते चले जाएं। ओपन, रिस्ट्रिक्टेड, और आई थिंक ब्रेकआउट बन रहे हैं। तो हमारे पास है अहमद, आलिया, मलाइका, शोएब और सबा। दो में टाइमर लगा रही हूँ, बच्चे 30 मिनट का लगा रही हूँ। ठीक है। और बच्चियाँ इकट्ठी करती हैं, बच्चे इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है। गर्ल्स, और तो अभी आप लोगों को इनविटेशन मिलेगा, इसको ज्वाइन करेंगे आप सारे ग्रुप्स को। और उसके बाद थोड़ी देर में मैं बीच में विजिट करूंगी कि प्रोग्रेस कैसे जा रही है। कोई एक बच्चा स्क्रीन शेयर करके काम करना शुरू करे। अच्छा, करना ये है आप लोगों ने कि सारों ने बारी बारी अपना काम, मतलब 1 मिनट रुक के करिए, मेरी बात सुन के फिर ज्वाइन करिएगा। अच्छा, आपने करना ये है कि इसको पढ़ना है और ये वाले काम उसमें फाइल में करना स्टार्ट करना है। एग्जैक्ट कि आप कैसी स्क्रीन बनाएंगे, हर एक ने अपना अपना जहां फंसेंगे, मतलब अपनी स्क्रीन पे आप काम कर रहे होंगे, आपके जो टीम मेंबर हैं आप उनको जल्दी से स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं कि यार मैं यहाँ स्टक हूँ, मैंने आगे क्या करना है, इस वाले डिजाइन के बारे में क्या ख्याल है। ऐसे क्लास में मिलकर एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बस सिंपल अपनी एक्टिविटी करनी है, बस आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप अपने क्लास फेलो से मिलके क्वेश्चन कर सकें। तो बस यही है। आप लोग स्टार्ट करें, मैं थोड़ी देर में चक्कर भी लगाती हूँ, इतनी देर में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे उधर आंसर हो जाएगा। जी शोएब। नहीं, मेरी साइना आज लाइट नहीं थी तो मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल नहीं है। मैं सुबह टाइम असाइनमेंट, रात टाइम। आप जितनी देर कर सकते हैं वो करें, इंशाल्लाह बिजली आ जाएगी। बिजली आज आगे पीछे हो रही है, तो जितना हो सकता है वो तो शुरू करें ना, मतलब थोड़ी सी जो बैटरी है उस पर। तो अभी जल्दी से आप लोग ब्रेकआउट ज्वाइन करें रूम, और देखें क्या कितना काम हो सकता है और क्या क्या करना है। तो आपको ये यूआई नंबर, चैलेंज नंबर 11 करना है। ठीक है। तो जल्दी से अभी आप लोग ज्वाइन करें अपने जो इनविटेशन आया हुआ है आपको ज्वाइन करने का ग्रुप। बच्चों, आप लोग अभी तक मेन कॉल में हैं, आपको ज्वाइन करना है। जाएं अपनी इनविटेशन जाके जो इनविटेशन आया हुआ है उसको ज्वाइन करें, अपने ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन करें।
अहमद, मलाइका, मोहम्मद, शुएब। जी मैम। शाबाश, अभी 2 बच्चों ने ज्वाइन किया, बाकी 3 भी जाएं अपने अपने में, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका है। आधा घंटा है आप लोगों के पास। मलाइका ज्वाइन करें, मोहम्मद शुएब आप भी ज्वाइन करें। बच्चों आप लोग अभी तक मेन कॉल में क्यों हैं? टाइम वेस्ट ना करें, जाए ना आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। मैं मेरे तो इधर जी मेरी लॉग आउट होगी, इधर वो क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही लैपटॉप से। इसको आप दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ लैपटॉप के साथ। आप मोबाइल से ज्वाइन तो करें ब्रेकआउट रूम, ताकि आप अपने फ्रेंड की जो कुछ ग्रुप में है उसकी हेल्प तो कर सकें साथ बोल के। ओके मैम ओके। साथ फिगर आउट हो जाएगा, साथ में ज्वाइन भी करते रहें, लेकिन थोड़ी सी उधर भी मेहनत करें। मलाइका आप इसके मेन सेशन में अभी तक ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन करें। मलाइका अपना माइक ऑन करिएगा। आप क्लास में हैं? मलाइका
हेलो। जी सबा। जी मैम, अभी मेरे को इंटरनेट बंद हो गया था। हाँ जी, समझ आइए, मैं बना रही हूँ। इंटरनेट ऑन करने में लगी रही, तो अभी आपको बना सही के है। दिखा दी। सही है, अभी आप दोबारा ज्वाइन करेंगी अपना ब्रेकआउट रूम, ऊपर बटन आ रहा होगा, वहां से दोबारा ज्वाइन कर लें। जी जी।
सिवा आपको तो ज्वाइन करें गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ है।
सब लोग वापस आ गए हैं? कौन रह गया? जी मैम। आप लोगों के ग्रुप में से मुझे लड़के तो दोनों वापस आ गए हैं, आलिया की दोनों क्लास ग्रुप में सभी नहीं आई। गिव देम अ फ्यू सेकंड और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ क्या है। इन द मीनवाइल आप लोग मुझे अपनी उस असाइनमेंट में फाइल में अगर ऑलरेडी एडिटर नहीं बनाया हुआ तो उसमें मुझे एडिटर बना देंगे, ठीक है? जिस फाइल में ओके मलाइका भी आ गई हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। आलिया, बल्कि आप ऐसे करें, हाँ आलिया इधर ग्रुप में शेयर कर दें लिंक। मतलब एडिटर वाला काम थोड़ा लंबा है, अगर नहीं है एडिटर तो ऐसे करें, मुझे यहाँ पे लिंक शेयर कर दें ताकि मैं उसको वहीं से रिव्यू कर लूँ। आलिया आर यू विद अस? जबरदस्त, थैंक यू। आई हैव रिक्वेस्टेड एक्सेस, तो उसको अप्रूव करें। इन द मीनवाइल बाकी भी अपने जिन बच्चों ने काम किया है वो यहाँ पे अपने लिंक्स ड्रॉप करते हैं, ठीक है? और हम पहुंच गए। अच्छा हमने देख रहे हैं कि करना हुआ कि मतलब काम क्या क्या हुआ। मैं एडिटिंग की एक्सेस दे रही हूँ। दिस विल अपडेट द टीम योर गेट सक्सेस। अभी अभी तक ना नहीं चल रहे। हाँ जी, अच्छा ये है, ये आपने स्क्रीनशॉट लाया, जबरदस्त। मैं जो बच्चे जिन्होंने स्क्रीन शेयर की हुई थी और वो काम कर रहे थे, पहले एक चीज समराइज बल्कि मैं कर दूं, ये एक्टिविटीज अब हर क्लास में हुआ करेंगी। आपके लैपटॉप आपके पास होने चाहिए, क्लास से पहले उनको चार्ज करके रखें। हमने आपको कुछ अर्सा बफर टाइम दिया है कि आप लोग चीजों पे टेक्नोलॉजी पे कैचअप कर लें। तो अब वी अस्यूम कि आपको इतना फिग्मा आता है कि आप उसमें फिगर आउट कर लें कि कौन सी चीज कैसे होती है। दैट्स वन थिंग। और फिग्मा के अलावा भी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम विल बी इन विल रिक्वायर लैपटॉप। तो आपके पास लैपटॉप आपका क्लास से पहले हर हाल में चार्ज होना चाहिए। ये हो गई। फिर दूसरी बात है कि बच्चे इंटरनेट का कह रहे हैं बार बार कि इंटरनेट का मसला है, तो बच्चे इंटरनेट का पाकिस्तान में हर जगह मसला होता है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग मोबाइल पैकेजेस जो से हैं वो यूज करें, वो स्पीड रीजनेबल होती है बाकियों की निस्बत। तो आप देखें कि आपके इलाके में कौन सी सिम ठीक चलती है, इंटरनेट किसका अच्छा है, उस सिम पे पैकेज करा के रखे सिर्फ क्लास के लिए। और उसके अंदर उस क्लास के लिए आप कनेक्ट किए, क्लासेस के लिए आप कनेक्ट किया करें, मोबाइल के साथ हॉटस्पॉट शेयर कर लिया करें और क्लास ज्वाइन किया करें, ठीक है? यू नीड टू फिगर आउट थिंग्स, ये सोच के कि अब अगर आपको जॉब कर रहे होते तो आप ये किस तरह से इंटरनेट का मसला हल करते। सो काइंडली फिगर आउट करें कि क्या क्या चीजें हैं। हर जगह पे मसला होता है इंटरनेट का, जहां से मैं हूँ वहां पे भी इंटरनेट का मसला होता है, बल्कि शहर के बीच में चले जाए वहां भी इंटरनेट का मसला होता है। बट यू हैव टू फिगर आउट कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटीज किस किस्म की होंगी? एक्टिविटीज जो सी हैं, दो चेंजेस अभी अगली क्लास से यानी कि मंडे से आ रहे हैं कि आइंदा हम आपको कंटेंट शेयर नहीं किया करेंगे जो हम आपके साथ करते हैं, रेयरली शेयर किया करेंगे जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि आई हैव सम प्लान्स कि किस किस्म की वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं जो कि ज्यादा रिपीटेशन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो जब होंगी तब शेयर कर देंगे। अदरवाइज किसी और का कंटेंट हम शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ टॉपिक शेयर किया जाएगा कि ये टॉपिक है, इस पे जो कुछ भी पढ़ के आना है, इस पे 4 घंटे का कम से कम कंटेंट करके 2 घंटे की एक्टिविटी करके उसको असाइनमेंट करके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड करके आए। और
अगली क्लास में हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या मसले आए हैं और फिर उस टॉपिक पर बात किया करेंगे, यानी कि आप हमें बताया करेंगे। तो अगला टॉपिक जो सा है वो हमारे पास है कम्पिटिटिव एनालिसिस। तो आपने क्या करना है, कम्पिटिटिव एनालिसिस जो सा है उसको पढ़ के आना है। तो ये लफ्ज लिख लें, कम्पिटिटिव एनालिसिस। जैसे लफ्ज होता है ना कंपटीशन, उसको कम्पिटिटिव करें और आगे से दूसरा वर्ड इसके साथ एनालिसिस। तो आपके प्रोजेक्ट की अगली जो चीज है, जो कंटेंट आपने रीडिंग और सब करना है, वो है कम्पिटिटिव एनालिसिस। ये हो गई अगली चीज। अब आते हैं डिजाइन की बातों पे। तो डिजाइन के लिए आपको चैलेंजेस बोले गए थे कि आप इनको करना शुरू करें। यू नीड टू डू एटलीस्ट 90 चैलेंजेस, ये आपके मोबाइल के हैं। और उसके बाद फिर और चैलेंजेस भी करेंगे हम इसके दौरान। आपके लिए बहुत सारी अपनी वो बनानी है, उसको क्या कहते हैं, जो हमारे पास स्क्रीन्स और ये चीजें हैं, बहुत सारी बनानी है आपने। और बहुत सारी का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल ऐसे सजी हुई होगी ड्रिबल के ऊपर। ये तो एक्स्ट्रा चीजें जो छोटे हैं, लेकिन जो आपको डिजाइन वाला पार्ट, स्क्रीन वगैरह और ये चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी आपने बनानी है। तो ये 90 चैलेंज की होंगी। और उसके बाद कम से कम 30 चैलेंज और करने हैं जो लैंडिंग पेजेस और वेब डिजाइन के होंगे, वो बाद में मतलब आपको मिलेंगे जब आपने ये छोटा डिजाइन चेक कर लिया होगा। तो ये कच्चे पक्के बेबी बेबी चैलेंजेस है। तो ये आप इस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, हम अब काम रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो काम के अंदर सीन ये है कि हमारे पास, ये देख रहे हैं, ये चीज बनानी थी। मैं अपना वाला फाइल सामने, फुल स्क्रीन शेयर करने दें मुझे, ये आपको नजर नहीं आ रही इंटायर स्क्रीन। यप, थोड़ा ताकि पिक्सेलेटेड ना हो। तो ये सैंपल था हमारे पास, ये वायर फ्रेम था हमारे पास, और उसके बाद ये चैलेंज की डिटेल्स थी। तो चैलेंज की डिटेल्स में लिखा हुआ है कि आप इतनी स्क्रीन्स करें, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको भी मैंने दी थी कि वो कैसे लेके चलना है, जब हमने बहुत शुरू में बात की थी। फिर उसके अंदर हमें टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और ये डालना शुरू करें। तो वो कहता है कि जो बॉडी टेक्स्ट है उससे 2-4 पॉइंट्स बड़ा रखें जो सीटीए का है। तो ये सारी बातें, मतलब मैं सारा पढ़ूंगी नहीं, लेकिन अब मैं खाली विजुअली एनालाइज करती चली जाती हूँ। और कुछ चीजें मेंशन करूंगी कि जो आप लोगों ने फ्यूचर में नहीं करनी। तो जिसमें से एक चीज है आपके पास कि आप लोगों को अगर समझना लगे कि मैं बैकग्राउंड को क्या कलर दूं, या भी समझना लगे कि किसी ने बैकग्राउंड के कलर में ये क्या स्टाइल किया हुआ है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट कीप इट व्हाइट। ठीक है, ये जो ये है इसको व्हाइट रखना है। कह रही है मुझे एडिटर बना है, हाँ। तो ये व्हाइट, तो अब जल्दी से इसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये कलर, इस कलर की कभी आपको कोई ऐप नहीं नजर आई, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अभी अभी आपका स्टार्ट का काम है, तो आपने सिर्फ व्हाइट रखना है। लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो यहाँ से हम कुछ चीजें और कर सकते हैं। ये HSB देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि आप कलर्स पे काम करते हुए HSB में बाय डिफॉल्ट रखें 0 और 100। तो यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू देखूं तो फिर में FFF है, ये प्योर व्हाइट होता है। चाहे इस कलर में काम करें, या फिर इधर देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इसको 98 करें, या 96 करें, या 90, मतलब कोई भी नंबर 94 से पीछे पीछे, या इवन 90 तक चूज करें और देखें कि वो कितना ग्रे बनता है, क्या बनता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सेफ साइड यही होती है कि आप 94 से 100 के दरमियान कोशिश करें, तो ये ग्रेश या व्हाइट स्टोन बनती है। तो आप इसको ट्राई करें और देखिए कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। मतलब आप ये कलर बैकग्राउंड रखेंगे तो फ्रंट क्या होगा। तो या फिर टू बी ऑन सेफ साइड आप यहाँ पे रख सकते हैं 100। तो ऐसा ये एक चीज हो गई। उसके बाद मेरे पास है कि जब मैंने बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया है, तो मुझे ऊपर बटन किस कलर के होने चाहिए। तो आप थोड़ा सा डिजाइन को और एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि उस सूरत हाल में बटन जो से हैं वो थोड़े से ग्रेश हो जाते हैं। तो ये मैं साइड पर करती हूँ थोड़ा और। तो अभी दोनों तरीके बनाते हैं कि अगर आप प्योर व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ग्रे बटन हो जाएंगे, और अगर आप रखेंगे थोड़ा सा ग्रेश, तो अब हम, या मतलब 97 अगर मैं रखूं, तो उस वक्त हमारे ये जो कलर हैं इसको हम व्हाइट रख सकते हैं। तो यूं करके हमने थोड़ा सा अब इस टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे और याद चला जाएगा। अभी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन यूं करके आप डिजाइन डिसीजंस लेंगे अपने, इसीलिए इंस्पिरेशंस आती हैं बीच में। तो अभी मैं सिर्फ इसको इंस्पिरेशन लेके चल रही हूँ।
तो उसमें से ये चीज समझे मुझे नहीं बनानी आती, बैकग्राउंड कलर, तो मैंने ये व्हाइट, ये हल्का सा ग्रे कर दिया। ग्रे का एक और ट्रिक भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो एच का कलर है, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि ये यहाँ से हम कौन सा उठा रहे हैं। तो समझे मैं यहाँ से एक कलर पसंद करती हूँ ब्लू सा, और यहाँ पे एस की जो वैल्यू है ये, इसको एक 2 पॉइंट इधर कर देती हूँ। तो ये आराम से हम 10-12 पॉइंट्स लेके चल सकते हैं, अगर हमारे पास मतलब हमने 98 या 97 वैल्यू याद रखी हुई है, 99, 98 या 97, ठीक है, इवन 100 पे भी हम ये लेके जा सकते हैं। मतलब ये उसको जरा सा टिंट देगा। तो 12 ऑनेस्टली ये कुछ कलर्स में काम करता है, ब्लू में थोड़ा ज्यादा डार्क लग रहा है, तो मैं इसको शेप पे लेके जा रही हूँ। तो ये हल्का सा पीछे टिंट देने के लिए है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी अगर मैं जल्दी से जाके आलिया का बाकी काम देखूं, तो आप देखेंगे कि आलिया के बाकी काम में जो एक चीज नजर आ रही है वो ये है कि बैकग्राउंड के कलर्स को फिक्स किया जा सकता है, सही है। उसके बाद उसके सामने वाली जो चीज होती है वो भी मैटर करती है कि हमने उसके ऊपर क्या रखा है, ठीक है। तो अभी ये काम कर रही थी, इसके ऊपर इन्होंने टेक्स्ट नहीं रखा हुआ। बॉडी कवर कैसे देते हैं, सॉरी, बॉडी कवर का मतलब क्या है, सेल फोन का। बच्चे ये तो इन्होंने स्क्रीनशॉट रखा है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये मेरी फ्रेम है, ठीक है। और फ्रेम की गिर्द सिर्फ इन्होंने देखें सिर्फ स्ट्रोक लगाया हुआ है 4 का, आप इजीली 8 का लगा सकते हैं और उसको आउटसाइड कर सकते हैं और डार्क सा ये चूज कर सकते हैं, इतना मतलब इस जगह पे कहीं भी थोड़ा सा डार्क करके। तो मैम 8 कैसे देते हैं बता दें। बच्चे ये एक स्क्रीन सेलेक्ट की है, कोई भी जो स्क्रीन जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीन सेलेक्ट की, इधर से जाके स्ट्रोक में गई हूँ, स्ट्रोक आउटलाइन जो होती है, वहां से ये इस कलर को कोई भी डार्क सा कलर मैंने सिलेक्ट किया है और पोजीशन इसकी आउटसाइड सेलेक्ट की है, ठीक है। और जब आउटसाइड सेलेक्ट हो गई है तो साइड पे वेट जाके आराम से 8 या 12 पॉइंट कर दिया है। तो ये मेरा मोबाइल तैयार हो गया है। इतना सा बहुत है, वैसे मॉकअप से मिलते हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर करें, लेकिन ये है कि ये मोबाइल ऐसे तैयार हो गया है। बाकी इस चीज पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन अगर आप जा सकते हैं, इतना प्यारा इन्होंने लाया आलिया ने, तो ये मैं मना नहीं करूंगी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये नहीं जाते तो इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और डिजाइन आएगा तो आपको समझ आती चली जाएगी कि ये सारी चीजें बनती कैसे हैं। नहीं तो आप मॉकअप ट्राई करें, ये मैंने जो लगाया हुआ है यहाँ पे ये एक मॉकअप है, मतलब ये मोबाइल है, एंड्रॉइड की एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मैंने, ये एक देखेंगे, ये एक डिवाइस है ऐसे ही, ठीक है। तो चाहें तो आप मौका ले आए, लेकिन मैं कहूंगी कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके जितनी चीजें बना सकते हैं बनाएं। अच्छा, डिजाइन को ऊपर से नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये एक काम चेक करने का ये मकसद है ताकि आपको चैलेंजेस में जो भी डिजाइन से रिलेटेड मसले हो रहे हैं वो डिस्कस कर सकें। तो डिजाइन को ऊपर से नीचे बनाते हैं, ये जो पार्ट है ये बाद में बनना चाहिए, जो नीचे कीबोर्ड है। बाकी ऊपर से हेडिंग दें, टॉप नेविगेशन दें, बॉटम, फिर उसके नीचे हेडिंग के नीचे क्या आता है, फिर उसके नीचे क्या आता है, ऊपर से लेकर आएंगे, ठीक है। ये अगला जरूरी चीज है। फिर उसके बाद अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कंपोनेंट्स बनाने की, और साथ में एक और चीज क्या काम करने की, ऑटो लेआउट की, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। पहले 8-10 चैलेंजेस आपने रिलैक्स होकर कर लिया, रेक्टेंगल्स वगैरह रख के और ऐसे करके, लेकिन बाकी जो काम है फ्यूचर में उसमें ऑटो लेआउट को यूज करना और कंपोनेंट्स बनाना, इसके अलग मतलब मार्क्स होंगे। तो अगर कोई 10 नंबर की असाइनमेंट है, आपने ऑटो लेआउट और कंपोनेंट्स के बगैर की हुई है, तो आपके आधे नंबर वैसे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई टूल सीखना है तो उसकी बेस्ट चीजें जो सी हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो घबराना नहीं है, उसको यूज करना है और इजीली आता चला जाएगा। अच्छा, वहां पे हमें क्लास में थी तो एक मसला हो रहा था ब्रेकआउट रूम में। तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल है और ये मैंने साइड वगैरह के रख दिया, इसे मैंने सेंटर करना है और इसके ऊपर एक ये पड़ा है टेक्स्ट। मैं लेयर में जाके देखा, ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरा वो रेक्टेंगल है, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया तो ये हो गया है। आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने वो फ्लेयर्स कहाँ प्लेस की हुई थी। अगर ये इस स्क्रीन से कहीं बाहर पड़ी हुई है तो फिर ये तंग कर सकती हैं, मसला कर सकती हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ये देखें कि ये पड़ी हुई कहाँ है। तो ये जिस फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और चीज है, टिप मैं आपको दूंगी, काम करते हुए डिजाइन की स्क्रीन को बाहर रख के काम करें,
ये जो स्क्रीन के अंदर स्क्रीन पड़ी हुई होती है या बाहर वाली चीज जो सी है वो किसी सेक्शन होती है तो भी अलाइनमेंट्स करते हुए मसला होता है। तो अभी सिर्फ ये स्क्रीन है, आपको समझ नहीं आई कि क्या मसला हो रहा है तो आप इसकी आंख बंद करके चेक कर लें, कोई चीज बाहर पड़ी हुई है तो आपको फौरन से नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने ये 2 डब्बे पकड़े, इन्हें आपस में ये मैं थोड़ा सा परे किया, अलाइन करने हैं मैंने दोबारा, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, यूं करके सिलेक्ट कर लूंगी, मतलब ये एक स्क्रीन हो तो ऐसे चूज करने में आसानी होती है। सेंटर अलाइन किया, सेंटर अलाइन किया और ये हो गया। अब मैंने इसी स्क्रीन के सेंटर में करना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगी, सॉरी आल्ट दबाऊंगी, आल्ट ALT, और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये मुझे हवर करने पे बता रहा है कि ये फ्रेम के सेंटर में करेगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ तो ये दोनों सेंटर में चले गए ऐसे करके। ठीक है, ये सेंटर वाला मसला एक हो रहा था। खैर ये तो बाकी आलिया आप सही डायरेक्शन में जा रही हैं, आप बैकग्राउंड कलर्स को देखें तो वो हो जाएगा, मतलब मसला एक हल। दूसरा मसला ये है कि आप लोगों ने अभी आलिया के काम की हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं क्योंकि आलिया ने माशाल्लाह काफी सारा काम किया हुआ है, तो जो बच्चे पीछे हैं वो भी ठीक से कैचअप कर सके, और जो बच्चे हैं मतलब जिन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया उनको भी मोटिवेशन हो कि देखिए ना ज्यादा काम इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, अब सीन ये है कि आपने कलर्स जो से हैं उसके ऊपर मतलब कि मुख्तलिफ कलर्स को आपस में कंबाइन किया हुआ है। कलर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर आप सिर्फ ये जो सा मैं आपकी एक स्क्रीन ये पकड़ती हूँ और इसका सिर्फ जो सा है मैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देती हूँ तो आधा मसला इस स्क्रीन का हल हो गया। ठीक है ना, तो ये जो कलर एक से ज्यादा 2 से ज्यादा कलर आपस में मैच कर रहे हैं वो भी ठीक से मैच नहीं हो रहे, तो बस बैकग्राउंड को व्हाइट रख के ऊपर यूं समझे, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा कलर रखें। एक आपको बैकग्राउंड का कलर चाहिए, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया व्हाइट। ठीक है, लाइट या व्हाइट, तो व्हाइट रख ले फॉर स्टार्टर्स। उसके बाद आपको एक कलर टेक्स्ट का चाहिए और वो क्या होना चाहिए, डार्क, जैसे ये डार्क कलर है, मतलब जो प्राइमरी सा होगा। एक होगा थोड़ा सा लाइटर, मैं उसको थोड़ा सा कह रही हूँ, जो कि सपोर्टिंग टेक्स्ट वगैरह होगा। ठीक है, तो 2 कलर वो हो गए, तो ये दोनों ब्लैक में चले जाते हैं। अभी आप लोग परेशान ना हो बाकी चीजों के लिए, बस इन 4 चीजों से ट्राई करें करने की। अच्छा, उसके बाद एक कलर होगा बटन का, और बटन कौन सा होगा, प्राइमरी। तो जो भी बटन प्राइमरी होगा उसके ऊपर आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, तो अगर यूं कलर है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर सूट करेगा। अगर आपने कोई ऐसा सा बटन बनाया है जिसमें ऐसा सा रंग है खट्टा सा, तो उसके ऊपर ये व्हाइट नजर नहीं आ रहा सही से, तो आप उसको ब्लैक कर देंगे। तो मतलब ऐसे करके एक कलर उसके ऊपर रखने के लिए आपको चाहिए होगा। तो एक बटन प्राइमरी का कलर होगा, उसके बाद एक बटन सेकेंडरी का होगा। तो वो डिपेंड करता है, जैसे आपने यहाँ कलरफुल बनाया तो हो सकता है यही हो, कभी कभी ग्रे बटन बना देंगे तो वो चाहिए होगा, लेकिन आप मैक्सिमम खुद को यहाँ तक लिमिट करें। ठीक है, अभी ये रखे माइंड में, ये एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर और चीजें बीच में डालते चले जाएंगे। और अच्छा, मैं ये स्टॉप नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि कम से कम ये इतने यूज करें, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां और भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, बैकग्राउंड का एक कलर ये है, तो मुझे एक और बैकग्राउंड का कलर चाहिए, तो मैं जो सा है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो ये बैकग्राउंड का कलर है, तो यहाँ पे फिर मुझे एक बैकग्राउंड थोड़ा सा टिंटेड भी चाहिए। तो मैं अभी उसको बस मैं आपकी आसानी से जो लफ्ज आप जानते हैं वो रख रही हूँ, उनको इनके प्रॉपर नाम होते हैं। तो ये वाले जो कलर है, एक बैकग्राउंड के ऊपर दूसरा बैकग्राउंड है, तो उसका कलर क्या होगा, बस वो। तो 2 बैकग्राउंड हो गए, 2 टेक्स्ट हो गए और 2 बटन से रिलेटेड कलर हो गए। ठीक है, तो ये माइंड में रख के इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें आप। मेरे माउस का सेल खत्म हो गया, लेट मी चेंज इट। और इतनी देर में अगर आपको कोई डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो जरा वो बोल लें। जी आलिया, ये बाहर बाहर मैम मैं जब ये डिजाइन कर रही थी स्क्रीन्स, तो अब जैसे ये जो 2 बटन है कंटिन्यू और कैंसिल के, तो ये मैं मोस्टली यही करती हूँ, एक बना के दूसरा कॉपी कर लेती हूँ, तो उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं आता, फिर टेक्स्ट गायब हो जाता है। मतलब वो ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल है इसके पीछे चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कैंसिल बना लिया, सब कुछ डन हो गया, अब मैंने कैंसिल को कॉपी पेस्ट किया है कंटिन्यू बनाने के लिए, कंटिन्यू का टेक्स्ट दूंगी तो वो इस स्क्वायर के रेक्टेंगल के पीछे चला जाता है। ये क्यों होता है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको यूज करें, फ्रेम्स को। ये मैंने फ्रेम की है,
फ्रेम ऐड की है, मैं बाहर रख के दिखाती हूँ। ये फ्रेम है, ये खाली है, उसको फिल किया है और इसको मैंने ये वाला कलर दिया है जो आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक बटन लेकर आई हूँ, टेक्स्ट लेकर आई हूँ और वो मैंने उसके अंदर रखा है। इसका मैंने नाम दिया है प्रॉपर बटन। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर ऑटो लेयर पे अप्लाई कर दिया है। मतलब जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ, अब ये जो सा आप जहां भी लेके जाएंगी, इसको कॉपी करेंगी, इसके कलर चेंज करेंगी, कुछ भी करेंगी, तो ये इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। इसको सेंटर अलाइन किया है, इसका साइज होना चाहिए कम से कम 48 या 40 वो रखा है। साइड पे पैडिंग 8 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, तो मतलब हाइट फिक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन जो विड्थ है वो मल्टीप्लाई होगी। तो ये मैंने 24 रखी है और अब मैं इसे खींच के बड़ा भी कर सकती हूँ। अब मैंने ये बटन यहाँ रखा है और अभी मैंने, आपने ग्रिड यूज नहीं की बच्चे, जो मैंने आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बनाए थे आप उनको भी फॉलो करें कि स्क्रीन का पहला स्टेप क्या है, आप उसके ऊपर ग्रिड लगाएं। कॉलम, 4 कॉलम ग्रिड और स्ट्रेच और साइड पे मार्जिन 20 या 22 या 24 और गटर हो गए थोड़े से उससे कम तो 16। तो अब मुझे पता है कि मेरा बटन मुझे कितना चौड़ा चाहिए। ये मैंने इधर से उधर रखा, इसको खींच के इतना बड़ा किया। अब मैंने इसको कॉपी बनाई और ये मैं लेकर आई तो वो पूरा बटन आ गया। ठीक है, किधर बराबर क्यों नहीं हो रहा? ओके ठीक है, तो वो अब पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। अब मैंने इसका कलर चेंज किया, अब मैंने इसकी स्ट्रोक डाला, तो ये कलर ही मुझे इधर डालना है। फिल का कलर व्हाइट करना है। अब ये टेक्स्ट गायब हो गया, तो मैंने देखा इस लेयर में जाके तो टेक्स्ट पड़ा है, उसको खाली मैंने कलर चेंज करना है। तो ये मैंने कलर चेंज कर लिया और ये मेरे बटन दोनों बन गए। ठीक है, तो इसकी एक और ओके चीज मैम। भी, कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया कि मतलब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। वो होता ही है कि जब हम डुप्लीकेट यस करते हैं तो लेयर्स जो सी हैं एक एक करके डुप्लीकेट करो, तो जो बाद में ले करते हैं वो ऊपर आती है। ओके मैम। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बनाएं। हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड वन है उसके लिए मतलब अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ग्रेजुअली आता चला जाएगा। लेकिन जितना हो सके, ऑटो लेआउट मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ आपने क्या करना है, करेंगे स्टार्ट तब होगा। मतलब यू हैव टू एक्चुअली डू इट, तब आपको समझ आएगा। वो कोई वीडियो देख के समझ नहीं आएगा कि मुझे, मतलब शुरू में देख लें, हर एक को ट्राई करके देखें, देखिए क्या खराबी हो रही है और वो आपको आता चला जाएगा। अच्छा, एक ये चीज हो गई। अच्छा, एक और चीज है कि आप लोगों ने, ये मुझे भूल गई है मुझे याद आती है तो चलो मैं बताती हूँ, लेकिन खैर ये ऐसे करके लेके चलना है हमने। ठीक है, अच्छा उसके बाद, हाँ बस मेरे ख्याल से यही है अभी तक। तो आप बैकग्राउंड के कलर का मसला हल करें। ये स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है जहाँ पे मैंने कहा है कि ये 6 कलर आपको मैक्सिमम चाहिए होंगे। तो जरूरी नहीं है 6, कभी कभी 3 से भी बन जाएगी स्क्रीन, लेकिन ये है कि ये मिनिमम 6 हो तो चलेगा। इससे ज्यादा हो रहे हैं तो सोच के करें कि स्क्रीन में क्यों ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। एमन ने काफी सारी चीजें, ये बड़ा प्यारा बनाया, नाइस। मतलब अभी मैं टेक्निकल चीजें नहीं देख रही, मैं सिर्फ वो विजुअल और वो चीजें देख रही हूँ। नाइस नाइस, सही, मतलब बहुत मतलब नजर आ रहा है मेहनत है। अच्छा, ये जो स्क्रीन के कलर्स है ना, ये भी ग्रे जो रखे हुए हैं, इनको भी कोशिश करें लाइटर ही रखें। तो जैसे ये कलर, ये स्क्रीन अभी आपने उठाई है, तो ये कलर व्हाइट ठीक है, या जरा सा ग्रे, या जरा सा यहाँ से टिंटेड इतना सा, इससे ज्यादा डार्क नहीं करना। तो जब मैं कहूँ जरा सा, तो ये यानी कि एस की वैल्यू 0 से 10 के दरमियान, या फिर ये 100 डी की वैल्यू है, ये 90 से 100 के दरमियान। तो 90 भी ज्यादा है, सच्ची बताऊं तो 94 से लेकर 100 के दरमियान रखनी है। ठीक है, ये जो इस बैकग्राउंड की है, तो ये अगर व्हाइट रखा है तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कर देते हैं ताकि उसके ऊपर नजर आए, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ये पीछे ये बैकग्राउंड हमने बॉर्डर जो लगाया है, बॉर्डर को आराम से 8 या 12 पॉइंट रखें और आउट साइड पे रखें, तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड और फ्रंट ये दोनों सेम चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी को पास, अभी तक मैंने कुछ चीजें डिजाइन की, आंसर की हैं, मतलब मेंशन की हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को आ रहा है, मतलब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हमने ये फलां चैलेंज किया था तो उसमें ये चीज समझ नहीं आई। किसी को है तो अभी पूछ लें, क्योंकि फिर अगली बात करनी है हमें। जी आ गया। मैम मुझे ये बस कलर्स का हुआ था, जो आज हमने चैलेंज किया ना, उसके बैकग्राउंड में जो आपने कलर्स किए थे किए में वो थोड़े मतलब मर्ज टाइप हुए हुए हैं, तो ये वो थोड़ा नहीं सा मुझे। एडवांस है,
कोई मसला नहीं है। अभी मैं ना ग्रेडियंट वगैरह पे हमने बात नहीं की, पहले हम कलर का टॉपिक पढ़ेंगे डिजाइन में, फिर ग्रेडियंट का आएगा। ग्रेडियंट थोड़े से मतलब एडवांस टॉपिक है, तो इसलिए ये मैंने तो ये अपने कैरियर में जाके 2 साल काम करने के बाद ये बनाया था, इसलिए बना रहा है। तो वाकई ये थोड़ा सा लेट आएगा, इसके परेशानी नहीं। तभी आप सिर्फ बैकग्राउंड एक कलर का रखें, ठीक है, वो अभी परेशानी की बात नहीं है। जब थोड़े से 15 चैलेंज हो जाएंगे ना, इन द मीन वाइल हम पहुंच जाएंगे। मतलब 15 समथिंग, मतलब जब अभी ऑनेस्टली 15 इज एन रॉन्ग एस्टिमेट। हम लोग अभी वो करेंगे, मतलब जिस दिन कलर का टॉपिक पढ़ेंगे डिजाइन में, उसके बाद ग्रेडियंट पढ़ेंगे। मतलब देयर आर फ्यू वीक्स until we reach there, तो in the meanwhile आपको शायद 1 महीना लग जाएगा सिंपल डिजाइन बनाते हुए। That is one thing। लेकिन आलिया, since I am seeing that you are putting a lot of effort, दूसरी चीज जो मैं से रिकमेंड करूंगी वो ये है कि जस्ट जाके देखें ये जादू जो हमारे पास हमारा होता है, हाउ टू मेक ग्रेडियंट्स इन फिग्मा। और वो कोजे कोजे बन रहे हैं तो नाइस ग्रेडियंट्स इन फिग्मा। तो ये जाके हर जगह पे लिखें, लाइक लिटरली हर जगह पे, यूट्यूब पे लिखें, इधर इंटरनेट पे लिखें, और कोई प्लेटफॉर्म छोटा मोटा कोर्स देखा है तो उसमें देखेंगे वो क्या बात कर रहा है, तो वो देखें। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म का होता है। ये देखिए इसने मैश ग्रेडियंट दिखाया, तो ये मैश ग्रेडियंट जैसी चीज है जो मैंने बनाई हुई है। तो सिंपल वो जाके करें। मतलब क्लास में टॉपिक लेट आएगा, लेकिन यू कैन इजीली क्रिएट थिंग्स, एनीथिंग यू वांट बाय सर्चिंग फॉर इंटरनेट, तो वो आप इजीली बना लेंगे। आज के लिए वो थोड़ा था कि मतलब क्लास के दौरान आप ट्यूटोरियल देखने का टाइम नहीं था, लेकिन अभी आपके पास टाइम होगा बाद में, तो फील फ्री टू एक्सप्लोर और इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करें कि ये कैसे होगा। ठीक है, ओके मैम। सही है। उसके बाद एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, ये कलर का मसला मैं देख रही हूँ, तो आपने क्या करना है, ये आलिया की फाइल में मैं काम कर रही हूँ, तो आलिया ये मैंने रखा, ये फ्रेम में ये मैंने काम करना शुरू किया। यहाँ पे ना व्हाट आई डू इज ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इसको हल्का सा स्ट्रोक दे देती हूँ, हल्का सा ग्रे करके, ताकि नजर आए, और इसको कलर देती हूँ कि मैंने अपने बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है। या फिर ऐसा पूरा स्वैच बना लें, जिस तरह जो मैंने ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट शेयर की थी, और उसके अंदर एक स्वैच बना हुआ है, नीचे नाम लिखा हुआ है और वो करके। लेकिन मतलब अभी के लिए स्टार्ट के लिए रेक्टेंगल भी चलेंगे। तो ये व्हाइट कलर मिल गया। व्हाइट के ऊपर आप टेक्स्ट कौन सा रखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट का एक कलर चूज कर लें। फिर वो जो 5 की लिस्ट बनाई है मैंने, मैं वो कलर शुरू में बना के रख रही हूँ, ये 5 कलर। इसको थोड़ा परे करते हैं और इसको थोड़ी जगह देते हैं, ये ठीक है। तो मुझे चाहिए एक बैकग्राउंड कलर, मैं नीचे नीचे रखती चले जाती हूँ। एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, और बैकग्राउंड एक थोड़ा सा उसके ऊपर डार्क चाहिए। अगर नहीं अभी पता कि क्या चाहिए, तो एक बैकग्राउंड तो हर हाल में चाहिए ना, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी हमें पता है। एक टेक्स्ट का प्राइमरी कलर चाहिए, एक लाइट चाहिए, तो ये मैंने पकड़ा, और एक इसको थोड़ा सा मैंने लाइट कर दिया। बाद में जरूरत पड़ी तो और लाइट कर दिया। मतलब इट डिपेंड्स कि अभी के माइंड में आपके क्या है। उसके बाद यहाँ से एक और बॉक्स किया। मुझे लग रहा है मैं अपना आज का काम ना ग्रीन नहीं, ये वाला ब्लू रखना चाहती हूँ, तो ये मैंने जाके एक कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मुझे चाहिए इससे मिलता जुलता दूसरा कलर, तो वो मैं देख लूंगी कि मुझे डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, ये जो भी मैंने मतलब देख लिया। तो स्टार्ट फ्रॉम दीज 4 कलर्स। लिटरली आपको 4 कलर चाहिए होंगे। हाँ, आप इसके अंदर कोई वार्निंग टेक्स्ट वगैरह आ गया तो आप एक और कलर डाल लेंगे कि ये रेड, ये मैंने ब्लू उठाया था, अब मुझे रेड कलर की जरूरत पड़ गई है, तो बस इस हैंडल को पकड़ के रेड कर लिया। मतलब स्टार्ट में आप सिर्फ यूं स्टार्ट करें, फिर इवेंचुअली यू विल स्टार्ट सीइंग कि यार ये वाला सुर्ख तो इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको और कैसे चेंज करूं। फिर आप देखोगे कि हाउ डू आई मेक माई कलर पैलेट्स बेटर। तो इस तरह करके आप काम पे सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो अभी मुझे मतलब अभी मैंने सिर्फ 1 2 3 4 कलर से शुरू किया। यहाँ पे एरर चाहिए था तब डाला। अभी मुझे अचानक से थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो यहाँ जाके मैंने जरा सा हिला लिया, ये जरा सा, तो ये देखिए बन गया। एक और चाहिए होगा तो भी मैं यहाँ पे बना लूंगी। अब इस तरह से मुझे आइडिया हो गया है कि मैं कितने कलर यूज कर रही हूँ, और जरूरत से ज्यादा, ताकि कलर यूज ना करूँ। तो ये मेरी पूरी कलर पैलेट बन गई है। यहाँ पे मुझे हल्का रंग चाहिए, तो मैं इधर से पकड़ के इसको, इस साइड पे हल्का है तो ये मैं यहाँ ले आई हूँ। मुझे डार्क चाहिए तो मैं परी तरफ ले जाऊंगी। तो मतलब ये मेरी पैलेट साथ साथ बनती जा रही है। इस तरह से आपकी एक प्रैक्टिस बनती चली जाएगी कि आपने हर दफा वो सेम कलर यूज करना है। अच्छा, क्यों, इसका क्या फायदा है
कि ये देखिए मैंने कलर सेलेक्ट किया है तो इसमें 6C ये कलर यूज हो रहा है, लेकिन जब आपने दूसरे में गए हैं तो ये 9B हो गया है। ये एक डिजाइन की बहुत बड़ी गलती होती है कि आपने कलर हर दफा नया लगाते चले गए हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ये है कि अब आपको पता है कि ये क्या मैंने कौन सा कलर यूज किया है, वो एक ही कलर है डिजाइनर यूज होगा। तो अभी स्टार्ट की चैलेंजेस इस तरह से करें, एक महीना एक रिलैक्स होके या जो मतलब एक्सप्लोर करने में, हर नई चीज सीख के उस पर वीडियो देख के ऐसे करके। तो खैर ये हमारी आज चैलेंजेस की बात हो गई है। और कोई क्वेश्चन? मुझे अहमद ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अहमद, बच्चे सारी बातें समझ आई हुई है चैलेंजेस से रिलेटेड? जी मैम। और बाकी आज शोएब ने कुछ मदद की है? जी मैम। पक्की बात है? मैं तो सोच रही थी आज शोएब को फेल करते हैं चैलेंज में, तो फिर आपके वोट में मैं पास कर दूं। जी मैम। पक्की बात है? जी मैम। परेशान नहीं होना, कोई फेल पास नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये एक एक्टिविटी थी, स्टार्ट के लिए मैंने फिग्मा से शुरू करवाई है। आइंदा फ्यूचर की जो सारी असाइनमेंट्स हैं उसमें होगी। ठीक है मैम। जी सबा। जी बच्चे सबा बोले। आई थिंक आपकी साइड पे ऑडियो का मसला है, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आपसे मुझे जल्दी से जो चीजें पूछनी है वो ये है, हमने क्लास अब हर हाल में खत्म करनी है, 7 होने में 10 मिनट रह जाएंगे। तो उससे पहले हमारे पास कितने मिनट है, पता नहीं कितने मिनट है, बस वो ये है कि हमारी क्लास खत्म हुआ करेगी 6:50 पे। ठीक है, अच्छा अब बात समझें। आपसे भी नहीं कुछ पूछना है, और वो हम यहाँ पे फिर स्क्रीन शेयर करना बंद करते हैं रिलैक्स होके, ताकि हम आगे जो क्लासेस है ना स्पीड तेज करने के लिए उसके सिलसिले में हम कुछ कर सके। अच्छा, तो वो चीजें ये पूछनी है कि अभी तक आपको जो डिजाइन है यानी यूआई है और यूएक्स है, दो टॉपिक है, इनमें से कौन सा वाला ज्यादा मुश्किल लग रहा है, यूएक्स या यूआई? जल्दी से मुझे जल्दी जल्दी कुछ सवालों के जवाब देने हैं बच्चे, मुझे, ताकि हम अगले फ्यूचर के लेक्चर्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगी कि यूएक्स या यूआई कौन सा मुश्किल लग रहा है। तो जल्दी से अपना वोट ड्रॉप कर दें, इधर टेक्स्ट लिख दें जल्दी से कि यूएक्स है यूआई। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यूएक्स से यूआई लिखना है। आई एम वेटिंग। दोनों, अगर मुझे नहीं बता रहे आप तो इसका मतलब है आपको दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत आसान लग रहे हैं, बिल्कुल हलवा लग रहे हैं। एक बच्चे यूएक्स, ठीक है। बाकी सबको मैं अस्यूम कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ आता है। ठीक है, अच्छा, अब जिन बच्चों ने यूएक्स सिलेक्ट किया है मैं क्विकली पूछूंगी, यूएक्स में अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी से कि क्या मसला है, तो मतलब आपने मुझे बताना है। तो यानी ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, मतलब ये वो सीरियस लंबा सोच समझ वाला नहीं है, आपकी टॉप ऑफ द हेड क्या मसला है, क्या माइंड में है कि यार ये मसला है, वो बताना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर अगर मैं कहूँ यूएक्स क्यों मुश्किल है तो क्या वर्ड आता है माइंड में? सेम फॉर द यूआई, जो ऑन द टॉप ऑफ योर हेड क्या है, वो जल्दी से वो वर्ड लिखते हैं। जल्दी से बच्चे, जल्दी करें, मुझे बहुत सारी बातें अभी करनी है, एक और चीज भी डिस्कस करनी है, तो प्लीज बी क्विक और परेशान नहीं हो। ये इम्प्रूवमेंट के लिए मैं पूछ रही हूँ कि हम और क्या क्या चीजें किस किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आज मैंने मॉडल चेंज का बताया है कि आइंदा आपको पहले ही नहीं बताएंगे, हम बाद में आपको मतलब आपसे बातें पूछा करेंगे। तो इस तरह करके और क्या क्या चेंजेस की जा सकती हैं, तो दैट इज समथिंग आई हैव टू फिगर आउट। तो क्यों मुश्किल लगता है? लैक ऑफ टाइम एंड रेलेवेंट पीपल, एब्सोल्युटली राइट, जबरदस्त है, ठीक है, बहुत अच्छी रीजन है। uh, आगे यूआई वाले बच्चों को क्या चीज मतलब करती है, मतलब क्या रीजन है कि वो मुश्किल है?
मुझे आप लोग बहुत देर लगा रहे हैं, बहुत देर लगा रहे हैं इस तरह, तो फिर ये तो जल्दी जल्दी एमसीक्यूज टाइप की क्वेश्चन है। अभी हाथ से नहीं, अभी बात नहीं करनी, मुझे रिटर्न आंसर चाहिए ताकि मैं बाद में उनको वो चैट में से देख के उसको उस पे मतलब देख सकूंगी इस बारे में क्या किया जा सकता है। अहमद बच्चे, आपका कोई जवाब नहीं आया। यूएक्स में यूआई वाले बच्चों को क्या मुश्किल लग रही है? जल्दी से जवाब दें, जल्दी से। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो वो ये काउंट हो रहा है कि आपको आता है, ठीक है। मैम हमें यूआई में जो चैलेंजेस दिए गए हैं वो थोड़े से हाँ, टफ लग रहे हैं। मैं अब पूछूं कि क्या मुश्किल है उसमें, मतलब सिर्फ ओवरऑल मुश्किल नहीं, क्या चीज मुश्किल है? फिग्मा मुश्किल है, डिजाइन समझ नहीं आता, या प्यारा नहीं बनता, क्या मुश्किल है? फिग्मा में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, फिग्मा में जो कोई मसला चीजें हैं आइकन्स वगैरह वो मतलब पहली बार है ना, सही से कोई नहीं मसला नहीं। मिलते। ठीक ठीक, जबरदस्त, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मतलब फिग्मा मसला है, ओके। अगला क्वेश्चन, आपको असाइनमेंट करते हुए कितनी देर लगती है? घंटे, कितने घंटे, दिन तो कितने दिन, एवरेज पे? हर असाइनमेंट का आप सोचे कि यार फलानी असाइनमेंट की थी तो उस पे इतने दिन लग गए थे, ये मुझे जरा लिख के बताएं कि कितना घंटे या डेज, वो लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको असाइनमेंट करते हुए कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं? घंटों में बताएं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि दिन तो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे तो कोई काम नहीं करता, तो कितने घंटे लगते हैं एक असाइनमेंट करते हुए? जबरदस्त, 8 घंटे, ठीक है, जबरदस्त, 3 घंटे। फिर भी सही से नहीं हो पाती। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी वो मसले हम नहीं, अभी बस हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, जो हमारे पास आपको टॉपिक दिया जाता है कि जैसे परसोना है, परसोना आपने कर क्या आना है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले शेयर कर रहे थे, अब वो फ्यूचर में हम इधर शेयर नहीं करेंगे, कंटेंट आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आपको जो शेयर किया जाता है वो कंटेंट, उसके बाद उस पर रिसर्च करना, मतलब परसोना एक टॉपिक था, उसको सीखने पे आपको कितनी देर लगी, एक टॉपिक को कितने घंटे? शोएब बच्चे, आपके आंसर नहीं आ रहे, क्लास में एंगेज होके रहें। सही है। उसके बाद जब आप किसी टॉपिक को रिसर्च कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं? सिर्फ यूट्यूब? आप अपने तीन बनाएं, ठीक है, 3 टॉपिक्स बनाए, सॉरी 3 प्लेटफॉर्म्स मस्ट रखें अपने, सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई ना करें। और यूट्यूब पे आपका कंटेंट होता है वीडियो वाला, रिटन कंटेंट पे भी फोकस करें, और चैट जीपीटी उसके लिए अच्छी है, उसके अलावा भी डीप सीक, नाइस, मलाइका, शाबाश, गुड गुड। और उसके बाद जो सा है, और भी देखें, मतलब आर्टिकल प्लेसेस यूएक्स की ढूंढें, हम आइंदा क्लास में आप लोगों से पूछा करेंगे कि आपके कौन सा प्लेटफॉर्म आपने यूएक्स का ढूंढा है और वो कैसे यूजफुल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी ये हो गई वो बात। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यूट्यूब पे मैंने वीडियो शेयर की थी, जो मतलब रिकॉर्ड की गई थी कि स्टेप बाय स्टेप इसको रिक्रिएट करें, आपको वो कितनी यूजफुल लगी है फिग्मा सीखने में? जो रिक्रिएट वाली 2 डैश की स्क्रीन थी, तो 1 से लेकर 10 तक उसको रेट करें कि वो कितनी यूजफुल थी फिग्मा, उसको तो करने, उन एक्टिविटीज को जिस जिसने की है सिर्फ वही वोट करे कि उसको करके आपको क्या कितना फिग्मा समझ आया। याद है 2 डैश को रिक्रिएट करने वाले? हाँ जी, तो उससे फिग्मा आपको कितना सीखने में मदद मिली है? नाइस आलिया, नाइस, ओके, दीज आर द गुड नंबर्स। उस वीडियो जो मैंने शेयर की थी प्लेलिस्ट, उसमें और जो आपको पहले आपने खुद कोर्स किया है फिग्मा का ढूंढ के, उन दोनों में क्या मतलब वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इसको मैम डिस्क्राइब क्वेश्चन करके रिपीट बताएंगे? करिएगा।
मतलब ये एक प्लेलिस्ट थी जो सिर्फ बच्चे मतलब आप लोगों के लिए बनाई गई थी कि स्टेप स्टेप रिपीट करें। उससे पहले आप लोग एक कोर्स करके आए थे फिग्मा का, मतलब आपको कहा था कि फिग्मा का कोर्स करें 2-3 घंटे का और उसको सीखें, वो एक शेयर किया गया था। तो उसके अलावा भी आपको बोला था और भी फिग्मा के कोर्सेज चेक कर लें। तो वो कोर्सेज उनसे ये प्लेलिस्ट कैसे डिफरेंट थी? मलाइका, क्योंकि आपने वो प्लेलिस्ट देखी नहीं है, नहीं तो आपको फिग्मा आ जाता, इसलिए आपने वो जरूर देखनी है। आपका ये काम है कि जैसे ही लैपटॉप ठीक हो आपका, जल्दी से उसको ठीक कराएं और उसके बाद उसको, और प्ले लिस्ट तो आप वैसे भी देख सकती हैं फॉर इंस्टाग्राम वीडियोस। नहीं नहीं बच्चे, प्ले लिस्ट जो डोर डैश की आपको रिक्रिएशन स्क्रीन थी, सब आपने भी नहीं देखी, वो पता लग रहा है। सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने काम किया है, जिसमें से आलिया ने किया है और मोहम्मद शुएब ने किया है, बाकियों ने किया ही नहीं है। चलें, वो हो गया। अच्छा, आलिया और शुएब क्योंकि आप दोनों ने किया है तो सिर्फ डायरेक्टली मैं फिर आपसे पूछूंगी कि बच्चों क्या सीन है, उस तरह की वीडियोस और कौन से टॉपिक्स थे अभी तक जो आपने पढ़े हैं वो होनी चाहिए। मतलब अभी तक आपके कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं यूएक्स के या यूआई के, कि आपको लगता है कि और वीडियोस होनी चाहिए जो स्पेशली आपके लिए हो, ट्यूटोरियल स्टाइल। जी शुएब। मैम जी जो आप बोल रही थी ऑटो लेआउट और कंपोनेंट्स का, क्योंकि अब देखें हम्म। ना जो पुरानी जो अपडेट सारी सेटिंग चेंज है इसमें। हाँ ठीक ठीक, वैलिड पॉइंट की ये चीज यहाँ पे लिखते हैं कि बच्चे मलाइका, मैं प्ले लिस्ट जो आपके साथ शेयर की हुई है जो आपने अभी तक नहीं देखी उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें डोर डैश की 3 स्क्रीन रीडिजाइन कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं। तो आप जाके असाइनमेंट देखें रिक्रिएट वाली, जिसमें नाम में लिखा हुआ है कि रिक्रिएट दी स्क्रीन, आपको समझ आ जाएगी। शोएब बच्चे ये चीज टाइपिंग में लिखते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट्स वाली बात आपने की है वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, कि मतलब वो कुछ मैच नहीं कर रहा होता और सारे कोर्स पुराने बने हुए हैं, ठीक है, दैट्स फेयर। उसके अलावा ऑटो लेआउट और कंपोनेंट्स में मसला हो रहा है, आई अस्यूम, राइट? मतलब वो मुश्किल हो रही है। उसके अलावा मुझे ये पूछना, हाँ मैंने टॉपिक्स का पूछा था कि टॉपिक्स का क्या सीन है, कि कौन से टॉपिक से आपको लगता है ऐसे आपके लिए, और ठीक है, ऑटो लेआउट, कंपोनेंट्स एंड मॉकअप्स, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ी है अभी तक आपको, मैं ये सेव कर लूं। उसके बाद चलें, आई थिंक वी आर गुड फॉर नाउ। यानी कि मतलब प्रॉब्लम्स की मुझे ये समझना था कि आपको किस किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव एन आइडिया। और हाँ, आप लोग वीक में कितने टाइम पढ़ाई पे लगा रहे हैं? मैंने आपको एक वो कैलेंडर ब्लॉकिंग वाली काम दिया था, वो भी आपने नहीं किया। बच्चे एक आप काम करते नहीं है ना, ये मसला है कि हमें पता है आप यहाँ सबमिट नहीं कर रहे तो मतलब आपने नहीं किया काम। आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक कैलेंडर ब्लॉकिंग कैसे करनी है, और वहां पे ताकि आपको पता हो कि आपने इतने घंटे काम किया है। तो आप पूरे वीक में कितने घंटे लगा रहे हैं, और फिर डेली के कितने घंटे लगाते हैं? नहीं नहीं, करती तो बहुत हूँ बच्चे, ये जो ये करती तो बहुत हूँ वाली बात होती है ना, ये गलत है। इसका ये मतलब होता है कि आपने देखा नहीं, आप थक गए हो जहाँ पे, वहां पे आपने छोड़ दिया। थक तो बंदा घंटे बाद भी जाता है, 2 घंटे बाद भी जाता है। यू एक्चुअली हैव टू काउंट कि आप कितने बजे तक बैठ रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको वो कैलेंडर ब्लॉकिंग वाली चीज बताई थी। 3 बच्चों ने खाली सबमिट कराई है, तो आपने वो फॉलो करनी है अपनी रूटीन, ठीक है? तो डेली के 8 घंटे करें तो 5 दिन में आपके 40 घंटे बन जाते हैं, ठीक है? तो आपने जरूर वो करना है, मतलब फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जो डेली चैलेंजेस हैं उस पर कोशिश करनी है कि वो घंटे, मतलब जितना भी अभी टाइम लग रहा है शुरू में, उसको इवेंचुअली कम करके 1 घंटे तक लाना है, ताकि फिर बाद डेली की रूटीन में 1 घंटा रहे। तो 40 घंटे से पीछे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो वो गुड है। तो आइंदा प्लीज असाइनमेंट टाइम सर पे सबमिट करवाएं। ये हम रीसबमिशन वाला सीन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जिसकी रहेगी असाइनमेंट अब उसकी रहेगी, क्योंकि फिर जो बच्चे काम कर रहे हैं फिर एक्चुअली हम उनमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि यार ये करना चाहते हैं काम, ठीक है? तो एनीवन हु डजंट सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, हम उसको स्किप करेंगे कि भाई ये बंदा बच्चा सीरियस नहीं है। आपको अपनी मंथली रिपोर्ट भी मिल गई होगी, तो इसलिए
ये चीजें देखें। तो बस ये क्वेश्चंस थे मुझे, ताकि हम आगे प्लान करते हुए फ्यूचर में इसको देख सकें। टाइम पे आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे तो आपको इवैल्यूएट किया जा सकेगा, दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा अभी आपको कोई क्वेश्चन है? आज हमने सिर्फ यूआई को कंक्लूड किया ताकि फिग्मा की बातें खत्म करें और सिर्फ से फिर प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकें। बीच में कहीं कहीं पे हम फिग्मा को टच किया करेंगे और आपसे पूछा करेंगे कि अपना दिखा दो, चैलेंजेस हमें दिखाओ और यहाँ सबमिट करा दो, और स्ट्रीक की तस्वीर लेके दिखा दो महीने बाद, जब जब आपको वो स्टिकर मिल जाएगा एक। तो अदर देन दैट हम उस पर फोकस करेंगे। जी सबा, क्या क्वेश्चन है? मैम आवाज आ रही है आपको? जी बच्चे पूछे सवाल, हेलो। बच्चे बोले। हाँ जी, कंपोनेंट्स वेरिएंट्स, हेलो, वेरिएंट्स हाँ अभी जी आप आवाज आ रही है? बच्चे सब आगे बोले ना। आप आगे भी हेलो हेलो करके अच्छा 3 दफा मैम, बंद कर चुकी हैं, बोलें दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे, कंपोनेंट्स एंड वेरी। जी मैंने आवाज में यहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाता है। मैंने आपको ये बात करनी थी कि डोरडैश की मैंने एक स्क्रीन बनाई थी, उसमें आपका कुछ वीडियो, क्योंकि उस दिन भी इंटरनेट इश्यूज मेरे पास चल रहे हैं हमारे, तो आपका जो मैंने कुछ हिस्सा सेगमेंट देखा था जिसमें आप जो मॉड्यूल्स बना रही थी एक खाने के लिए, हमें एग्जैक्ट फोटो तो नहीं मिल रही जो आप उसमें फोटो शो कर रही हैं हुए में उस डोरडैश में, मगर आपने कुछ फोटोज क्रिएट की थी और तो मैंने भी उसको फोटो का बोला सेमीकोलन था, डाल। फोटो वो आप दो बातें मिक्स करी हैं। फोटो जो सी है वो आप कोई भी फूड की ले आए, जैसे मैं अपनी उठा के लाई थी, वो आपको बताया था कहाँ से मिली है। दूसरी चीज है सेमी कॉलन डाल के जो टेक्स्ट वाली साइड पे वो है इमोजीज, वो फोटोज नहीं है, वो इमोजीज है। हाँ जी, इमोजीज, सॉरी सॉरी, हाँ इमोजीज थी तो जो मैंने जी क्रिएट की थी मैंने। हेलो, मैंने जी उसी जी में ही वो फिर मैंने एक स्क्रीन बनाई थी, तो मैंने वो सेगमेंट पोर्शन सारा इमोजीज का मैंने खुद क्रिएट किया था, जिस तरह जितने मुझे समझ उसमें जहाँ तक मैं देख सकी थी आपकी स्क्रीन। ठीक तो है। उसके बाद वो, हाँ जी, उसमें क्या उसमें प्रॉब्लम है जहाँ तक बच्चे? मैम का रिव्यू आया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं ये बात कर रही हूँ कि फिर उसके बाद नीचे जो पोर्शन था जिसमें डैनीज की हमने जहाँ पे एक डोनट्स का और की फोटो थी, वो मैंने खुद पोस्ट की थी इसके साइज के हिसाब से जो वहाँ पे फिक्स हो रही थी। तो मुझे ये इशू लग रहा था कि जैसे वो शायद स्क्रीन जो सी है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई उन्हीं इमोजीज की वजह से और नीचे स्क्रीन की वजह से, शायद जो मैंने चेंज खुद किया था। बच्चे कहाँ तो एक्सेप्ट नहीं मैं हुई? ये पूछना चाह रही हूँ, कहाँ एक्सेप्ट नहीं हुई? जब मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी तो मैम हंसा का शायद रिव्यू आया था कि आई हैव टू वर्क एग्जैक्टली द वे यू हैव डन शोन इन तो वीडियोस। बच्चे जो तो फीडबैक आए आप मैं उसमें उसी पूछ बात। लें, आप उसमें पूछ लें कि अब हाईलाइट कर लें कि क्या है। तस्वीरें और इमोजी चेंज करने से मसला नहीं होना चाहिए, आपने कोई और चीज है जो वो खराब की है, तो आप उनको पूछ लें कि कौन सी वाली अच्छा, चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद दूसरी चीज आपने बोली है कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स की। तो वेरिएंट्स को अभी जी हम टच जी नहीं जी, कर रहे, आप कोई खुद से करना चाहे तो भी अभी बहुत जल्दी है। जब आप महीना एक फिग्मा की प्रैक्टिस कर लेंगे मजीद, उसके बाद वेरिएंट्स को देखना है। अभी वेरिएंट्स के बगैर भी काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सारी चीज अच्छा, वेरिएबल नहीं कह रही मैं, ध्यान से सुने, वेरिएबल आपको आने चाहिए, वो कंपोनेंट्स की चीज है। वेरिएंट्स जो उनसे हैं वो अलग टॉपिक है, एडवांस्ड फिग्मा में आता है, उसको अगर आप अभी नहीं करते तो अभी परेशानी की बात नहीं है। वो जब आप पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आप वेरिएबल्स पे काम कर लें, या फिर 2-3 महीने फिग्मा में लगाने की बात कर लें तो वो अब हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स वाली बात जो सी है वो अगर आप ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट देखें तो उसमें बेसिक लेवल पे सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। और आगे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए एक और तरह की आपको वीडियो चाहिए होगी कि कंपोनेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो बाद में आएगी। लेकिन अभी आपको 3 क्रिएट करने के लिए स्क्रीन उसके अंदर कैसे बनाते हैं ऑटो लेआउट को यूज करके कंपोनेंट्स, वो वाले आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मतलब जैसे बटन वाली वीडियो है तो वो बटन का है कि कैसे हर एक पे ऑटो लेआउट अप्लाई हुआ है, उसको साइज कैसे डिफाइन किया है, हाइट कैसे रखी है, पैडिंग कितनी दी है, टेक्स्ट कितना दिया है, तो मतलब वही उसका कंपोनेंट्स पे काम हो रहा है। तो बेसिक लेवल पे आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो वी हैव टू एंड द क्लास। नो मैम। ठीक है, मलाइका, आर वी गुड?
यस मैम। जो आपका लैपटॉप खराब है, इतने में आपने क्या करना है, ये जो बच्चे देखनी है प्लेलिस्ट आप देख लो एक दफा, वैसे उस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। लैपटॉप आएगा तो फिर एक और दफा देख लेना और साथ साथ बना लेना, लेकिन ये है कि वो खाली दिमाग नहीं शुरू होगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा टॉपिक यस भी मैम, मैं मोबाइल से लैपटॉप। जी, और लैपटॉप जल्दी से ठीक कराओ, शाबाश, गुड गर्ल, यस मैम। जबरदस्त। ठीक है, फिर अभी मेरी क्लास कंक्लूड करनी है। सी यू गाइस ऑन मंडे विद समथिंग न्यू। अल्लाह हाफिज।